Yes. Moving to question number 91. XYZ Limited invited applications for 2000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 4. 6 rupees on application including 1 premium, 2 rupees on allotment including 1 premium, 3 on first call and 3 on second call. सब में 1 rupees का premium है. Applications were received for 3000 shares. 2000 ऑफर किए थे, एप्लीकेशन 3000 के लिए आ गई है. This is a case of oversubscription and allotment was pro rata allotment was made to the applications for 2400 shares. 2400 शेयर होल्डर्स को हमने 2000 शेयर्स दे दिए. शेयर्स खत्म हो गए, बचे ही कुछ नहीं, तो बाकियों को ऑब्वियसली हमने क्या किया होगा, रिजेक्ट किया होगा. It was decided to utilize excess application money towards the sum due on allotment. X to whom 40 shares were allotted failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited. And Y who applied for 72 shares failed to pay the 2 calls and his shares were also forfeited. Let's start with the question. Simple, वही सेम चलेगा. 2400 एप्लीकेशंस आई, हर एप्लीकेशन में 6 रुपीज़ थे, 14,400 रुपीज़ ले लिए. 600 एप्लीकेशंस आई, हर एप्लीकेशन में 6 रुपीज़ थे, 3600 रुपये ले लिए. इस कैटेगरी को मिले कितने, 2000 शेयर्स मिले, तो 2000 इंटू 6 के हिसाब से 12000 लेने चाहिए थे. और इस कैटेगरी से हमें नील कुछ भी नहीं दिया हमने इनको, तो हमें इनसे पैसा नहीं लेना चाहिए था. इनसे जो हमने एक्स्ट्रा लिया वो हमने अगली इंस्टॉलमेंट यानी कि अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, एडवांस ले लिया. इनसे जो लिया एक्स्ट्रा यानी कि 3600, इनको तो कुछ देना ही नहीं है, तो इनको हमने वापस कर दिया. ये क्वेश्चन एज इट इज़ हमने जैसे हम करते आए हैं वैसे करा. एक्स who applied for 40, who was allotted 40 shares. पहले पता लगाइए अप्लाइड कितने के लिए किया. ऑब्वियसली एक्स इस कैटेगरी में फॉल करता है क्योंकि उसका अप्लाइड निकालना है. अप्लाइड नंबर ऊपर लिखिए, 2400 अपॉन 2000 इंटू 40 दैट इज 48. एक्स के ऊपर क्या आरोप है जी, आपने हमें ना तो अलॉटमेंट पे किया ना फर्स्ट कॉल पे किया, और उसके बाद परेशान होकर कंपनी ने इनके शेयर्स को फोरफीट कर लिया. डिमांड कितनी थी इनकी, 48 शेयर्स की. हर एप्लीकेशन के लिए इन्होंने 6 रुपये भेज चुके हैं, 288 रुपीज़ ये हमारे पास भेज चुके हैं. जबकि इनको शेयर्स मिलते कितने हैं, केवल 40. उस हिसाब से 240 इनका बनता है. 48 रुपीज़ इनका एडवांस आ गया, जो कि कंपनी कह रही है हम आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे. अलॉटमेंट 2 रुपीज़ की है, 40 इंटू 2 के हिसाब से 80 रुपये बनता है. अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बारीकी वाला पॉइंट देखिएगा, ऑलरेडी आप कर चुके हैं वैसे. 2 रुपये में 1 रुपये अलॉटमेंट का मनी और 1 रुपये प्रीमियम का मनी है, तो ब्रेक करके बताओ 40 इंटू 280 कैसे बना. 40 रुपये अलॉटमेंट का मनी और 40 रुपये प्रीमियम का मनी है. अब यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक करके क्यों दिखाया आपको, क्योंकि एडवांस कितना पड़ा हुआ है, 48. ये एडवांस, वैसे आप नॉर्मली क्या करते थे भाई, 40 इंटू 280 है, 80 में से 48 रुपये एडवांस पड़ा हुआ है, तो 32 रुपये अनपेड अलॉटमेंट ये करते थे, जो कि सही भी है. लेकिन यहाँ पे हमने इसको इसलिए किया है क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रीमियम गिवन है और आगे जाके हमें इसके शेयर्स को फोरफीट करना है. वैसे सिंपल यही है, 80 रुपये बनता है भाई, 48 तुम्हारा 48 आ चुका है, बचा कितना 32, वो नहीं दे पा रहा है. पर इस 32 को समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ ब्रेकअप किया गया है. 40 इंटू 2 80 रुपीज़ है. 80 कैसे बना, 40 रुपये अलॉटमेंट का, 1 रुपये के हिसाब से, और 40 ही रुपये प्रीमियम का. तो पहले एडवांस को हमेशा शेयर मनी में एडजस्ट करते हैं, अगर कुछ बच जाए तो फिर उसको प्रीमियम तक पहुँचाते हैं. पहले 48 में से आप पहले एडवांस में से क्या निकालेंगे भाई, जितना शेयर का प्राइस है, 40 इंटू 1 के हिसाब से 40 रुपये पूरा पे कर दिया, क्योंकि एडवांस 48 था और शेयर प्राइस केवल 40 बन रहा है, समझ रहे हो. तो पूरा शेयर प्राइस पे कर दिया. बचा अभी भी 8 रुपये बचे हुए हैं, वो 8 रुपये इसने प्रीमियम भी पे कर दिया. ये इसलिए आएगा क्योंकि फोरफीट के टाइम पे याद रहेगा आपको, प्रीमियम को जब डेबिट करते हैं जितना अनपेड है, तो आप क्या सोचेंगे पता नहीं कितना प्रीमियम अनपेड है, इसलिए आपने यहीं पर इसको सेग्रीगेट कर दिया. 80 में 40 शेयर था, 40 प्रीमियम था, 48 एडवांस था, तो 40 रुपीज़ यहाँ पूरा ये निकल गया. 8 रुपये बल्कि प्रीमियम भी पे कर दिया. तो अनपेड अलॉटमेंट जो है ना 32 रुपये की, वो सारा का सारा प्रीमियम ही है. यानी कि उसने शेयर की प्राइस तो पे कर दी थी, लेकिन केवल प्रीमियम रह गया था. तो अनपेड अलॉटमेंट 32 ही है, लेकिन उसमें सारा का सारा पार्ट किस चीज़ का है, प्रीमियम का. फर्स्ट कॉल भी उसने नहीं पे की, 40 इंटू 3 के हिसाब से 120 रुपीज़. क्वेश्चन वाई के लिए भी यही कह रहा है कि वाई ने अप्लाइड 72 शेयर्स के लिए किया था और उसने लास्ट की दोनों कॉल्स हमें पे नहीं की हैं. पहले हम इसका अलॉटेड निकाल लें. अलॉटेड निकालने के लिए अलॉटेड वाला नंबर ऊपर लिखना पड़ेगा. 2000 अपॉन 2400 इंटू 72, 60 शेयर्स आ गए.
60 इंटू 3 रुपीज़ के हिसाब से ना तो इसने फर्स्ट कॉल पे की, 60 इंटू 3 के हिसाब से ना ही इसने सेकेंड कॉल पे की। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा मिला है 18,000। शेयर एप्लीकेशन 18,000, लेकिन आपको पता है मिलना कितना था 12,000। इस 12,000 को आप अलग अलग करके दिखाएंगे 5 और 1 में। कैसे? क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है ना, एप्लीकेशन पे प्रीमियम था ना, तो आपने कैसे दिखाना है 2,000 इंटू 5 रुपये 10,000, 2,000 इंटू 1 रुपये 2,000, तो ये मिलके 12,000 ही बनेगा, लेकिन आपने इसको ब्रेक करके दिखाना है। अलॉटमेंट के लिए आप पहले से कितना ले चुके हैं 2400, बैंक में वापस कर दिया 3600। अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। अलॉटमेंट कितने की है टोटल मिला के 2 रुपीज़ की, ब्रेक करके 1 दिखाइए 4,000 2,000 2,000। रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, मिलना कितना था 4,000, पहले से कितना मिल गया 2400 मिल चुका है, और कितना किसने नहीं दिया है 4,000 में से 2400 तो आपको एप्लीकेशन के टाइम पे मिल गया था, और X ने नहीं दिया है कितना, आपने निकाला था ना कितना नहीं दिया उसने अनपेड अलॉटमेंट 32 रुपीज़, वो भी हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, 2,000 इंटू 3 रुपये की फर्स्ट कॉल है, यानी कि 6,000 रुपये। हमने उसको सेग्रीगेट करके 2 और 1 में कर दिया 4,000 एंड 2,000। रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, 6,000 मिलना था, ना तो हमें X ने पैसा दिया 120 रुपीज़, और ना ही हमें फर्स्ट कॉल का पैसा Y ने दिया 180 रुपीज़। हमने दोनों ही माइनस कर दिया, हमारे पास 5,700 रुपीज़ आ गया। अब हम X के शेयर्स को फोरफीट करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन, प्लीज पे अटेंशन। X के शेयर्स को अभी हम फोरफीट कर रहे हैं, ध्यान से सुने। इसको मैं थोड़ा टर्न कर देती हूँ क्योंकि बहुत हौच पौच लग रहा है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR क्योंकि नहीं दिया डेबिट, टू शेयर फोरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि हमने फाइनल कॉल उससे नहीं मांगी। 40 शेयर्स उसके पास हैं, कॉल्ड अप 8 रुपीज़ की है, रीज़न आपको पता ही है, लास्ट कॉल हमने नहीं मांगी। 320 रुपये। कितना प्रीमियम उसने नहीं दिया, एक तो उसने अलॉटमेंट पे प्रीमियम नहीं दिया, वो आपने निकाला, इसीलिए इस पॉइंट को किया गया था ताकि यहाँ ना कंफ्यूज हो। अलॉटमेंट पे 32 रुपये का प्रीमियम नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल पे भी 1 रुपये का प्रीमियम था, यानी कि 40 इंटू 1 40 रुपीज़ वो नहीं दिया, तो मिला के हो गया 72 रुपीज़। फाइनल कॉल उससे मांगी नहीं गई है, इसलिए उसको इग्नोर करिए। टोटल मिला के कितना प्रीमियम नहीं दिया, 32 रुपये अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं दिया, और फर्स्ट कॉल पे 40 रुपये प्रीमियम नहीं दिया। 40 शेयर्स हैं, 1 रुपये का प्रीमियम था, 40 इंटू 1 इज 40। 72 रुपीज़ प्रीमियम अनपेड है, वो हमने डेबिट कर दिया। अलॉटमेंट आप निकाल ही चुके हैं, कितनी अनपेड थी 32। फर्स्ट कॉल आप निकाल ही चुके हैं, कितनी अनपेड थी 120, दोनों के आगे लिख दिया। फोरफीट, आज तक उसने क्या किया, देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी 240 आ जाएगा, लेकिन वैसे हम देखते हैं आज तक उसने हमें क्या पे किया, उसने केवल हमें 288 पे किया था। आपको पता है ना, उसने हमें एप्लीकेशन भी दे दिया था, याद है आपको, एप्लीकेशन तो सब देते ही देते हैं, और उसने हमें अलॉटमेंट का भी पूरा पैसा दे दिया था, यहाँ देखो पूरा पैसा दे दिया था। हम प्रीमियम को फोरफीट कर नहीं सकते, तो केवल हम उसका एप्लीकेशन का मनी 5 रुपीज़ और अलॉटमेंट का मनी 1 रुपीज़, ये मिला के हम फोरफीट कर लेते हैं। तो 5 रुपये एप्लीकेशन पे दिए, 1 रुपये उसने अलॉटमेंट पे दिया, 6 रुपये हो गए। 40 इंटू 6 इज 240 रुपीज़ उसने पे किया, जो कि हमने क्या कर लिया फोरफीट कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, हमने बाकी लोगों से क्या मांगी, सेकंड कॉल मांगी। अब आप जरा ध्यान से सुनेंगे, कितने लोग रह गए अब हमारे पास, 2000 थे ना पहले, X को आप फोरफीट कर चुके हैं। नाउ 1960 लोगों से आपने 1960 शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से हमने मांगा। इसको भी हमने सेग्रीगेट करके 2 और 1 में दिखा दिया। रिसीव करा, रिसीव करते टाइम Y ने हमें पैसा नहीं दिया, कितना 180 रुपीज़, वो हमने माइनस करके यहाँ पर दिखा दिया। सेम Y के शेयर्स भी फोरफीट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट, SPR डेबिट, 2 शेयर फोरफीचर। Y ने क्या क्या नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल नहीं पे किया और सेकंड कॉल नहीं पे किया। 60 इंटू 10 कॉल्ड अप पूरे 10 रुपीज़ है, 600। Y ने कौन कौन सा प्रीमियम नहीं पे किया, क्योंकि Y ने फर्स्ट और सेकंड कॉल ही नहीं पे की थी, इसलिए उन्हीं दोनों का प्रीमियम मिला के 2 रुपये प्रीमियम उसने पे नहीं किया। 60 इंटू 2 कितना होता है बेटा 120। आज तक Y ने क्या क्या पे किया, Y ने हमें एप्लीकेशन पे की, Y ने हमें अलॉटमेंट पे किया। एप्लीकेशन पे कितना फोरफीट कर सकते हो 5 रुपये, अलॉटमेंट पे कितना कर सकते हो 1 रुपीज़, तो 6 रुपीज़ के हिसाब से 60 इंटू 6 360 आपने सारा फोरफीट कर लिया। और Y ने क्या क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल थी 180 की और सेकंड कॉल थी 180 की, वो Y ने नहीं दिया। सेम
हमने y के शेयर्स को, अब हमने दोनों के शेयर्स में से, आप देखो x के हमने कितने फोरफिट किए थे बेटा 40, y के हमने कितने फोरफिट किए थे 60, टोटल मिला के हमने कितने शेयर्स फोरफिट किए थे 100। री इशू करते वक्त क्वेश्चन में लिखा है कंपनी ने कितने शेयर्स री इशू किए, केवल 80, जिसमें y के सारे इंक्लूडेड थे, तो ऑब्वियसली x के कितने होंगे 20 होंगे, तभी तो 80 बनेगा। तो यहाँ पे y के जितने फोरफिट किए उतने री इशू किए, तो y का फोरफिट अमाउंट तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 360, ये रहा अभी आपने फोरफिट किया y का, लेकिन x का आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि x का जो फोरफिट अमाउंट आपको यहाँ 240 दिया है, ये तो कितने शेयर्स का है 40 शेयर्स का है, लेकिन मुझे x के कितने शेयर्स री इशू करे मैंने 20, तो मुझे 20 का फोरफिट अमाउंट ढूंढना पड़ेगा। फॉर्मूला पता है, फोरफिट अमाउंट अपॉन फोरफिट शेयर्स इनटू री इशू शेयर्स, निकल के आ गया 120। तो x का फोरफिट अमाउंट 120, y का फोरफिट अमाउंट 360, टोटल करके 480 रुपीज़ मेरे फोरफिट अकाउंट में पड़ा हुआ है, जिसमें से मुझे नुकसान हो गया 80 रुपये का। 80 रुपये के नुकसान को मैं अगर माइनस कर भी दूं, देन ऑल्सो मेरे पास कितना फ़ायदा पड़ा हुआ है 400 रुपये का, जो कि मैं कहाँ डालूंगी, कैपिटल रिजर्व में डालूंगी। इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस 2 से 3 बार करेंगे। अगर कोई डाउट आए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ था, बाकी तो आपको आता है यहाँ पर, जो प्रीमियम आपने फोरफिट नहीं करना है ना, वो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, दोबारा से करेंगे, नहीं आएगा तो मुझे बताएंगे।